ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नचिकेता द फॉरगॉटन, नचिकेता जिसे भुला दिया गया। उपनिषद का वास्तविक मर्म है अज्ञान का, अंधकार का नाश हो जाना, नाश कर देना। और अंधकार का नाश करने के लिए जिस दुर्लभ ज्ञान की रचना हुई उसी को उपनिषद कहा गया। उपनिषद का यह भी भावार्थ है कि कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए एक अनुशासन के अंतर्गत निकट बैठ जाना, जिज्ञासु भाव से बैठना। उपनिषदों में जो ज्ञान है वो ऋषियों के वो वाक्य हैं जिन्हें संभवतः उन्होंने उस अवस्था में जाके जाना जब वो और ईश्वरीय सत्ता आमने सामने थे। इसी प्रसंग में एक पात्र आता है जिसे कठोपनिषद से लिया गया, नचिकेता। कठोपनिषद के अनेकों अनुवाद पढ़ने का मुझे अवसर मिला है। नचिकेता एक ऐसा चरित्र है जिसे अपने बीच, अपने भीतर ढूंढने का सदैव मन करता है। नचिकेता शब्द के भी बहुत से अर्थ हैं, लेकिन जो सबसे निकट, सबसे प्रिय अर्थ मुझे लगा वो है न चिकेता, न जमा चिकेता, अर्थात जो अधकचा नहीं है, जो असमंजस में नहीं है, जो सुनिश्चित है, पूरी तरह से आश्वस्त है, वो नचिकेता है। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर सी कथा के रूप में वर्णन है। कथा वास्तविक है कि नहीं जानते, ज्ञान वास्तविक है। कथा यह है कि यजस्वा नाम से एक ब्राह्मण अपने अगले जीवन की उन्नति के लिए इस जीवन में, वर्तमान जीवन में एक यज्ञ रचता है और उस यज्ञ का नाम होता है सर्वमेध यज्ञ। सर्वमेध अर्थात जो कुछ है उसका एक ही क्षण में बलिदान कर देना, दान दे देना, जिससे कि अगले जन्म की कोई सुनिश्चितता प्राप्त हो सके। आज जो कुछ था सब दे दिया, अगले जीवन के लिए कुछ सुंदर रचना के लिए। सर्ववेद यज्ञ करता है और यज्ञ के उपरांत दान देने की जो प्रक्रिया है उसमें उसके पास जो कुछ था, ब्राह्मण था, बहुत संपन्न नहीं था, उसके पास बूढ़ी गाय थी जो ठीक से घास भी चर नहीं पाती थी, दूध देना तो दूर की बात। अपने पास जितनी गाय थी वो दान में देता है। दान में देते समय उसके मन में एक ग्लानि है, गिल्ट है। ग्लानि क्या है? सर्ववेद यज्ञ नाम को तो कर दिया और दान में गाय भी दे रहा हूं, लेकिन गाय बूढ़ी है, जिसको दान दूंगा उस पर तो ये बोझ बनेगी, उसका क्या भला करेगी। तो कहीं ये ना हो कि जिस मंतव्य के लिए मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, सब कुछ लुटा दिया, और वही हार जाऊं, वही परास्त हो जाए, बल्कि पुण्य के स्थान पर मुझे
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नचिकेता, द फॉरगॉटन, नचिकेता जिसे भुला दिया गया। उपनिषद का वास्तविक मर्म है अज्ञान का, अंधकार का नाश हो जाना, नाश कर देना। और अंधकार का नाश करने के लिए जिस दुर्लभ ज्ञान की रचना हुई उसी को उपनिषद कहा गया। उपनिषद का यह भी भावार्थ है कि कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए एक अनुशासन के अंतर्गत निकट बैठ जाना, जिज्ञासु भाव से बैठना। उपनिषदों में जो ज्ञान है वो ऋषियों के वो वाक्य हैं जिन्हें संभवतः उन्होंने उस अवस्था में जाके जाना जब वो और ईश्वरीय सत्ता आमने सामने थे। इसी प्रसंग में एक पात्र आता है जिसे कठोपनिषद से लिया गया, नचिकेता। कठोपनिषद के अनेकों अनुवाद पढ़ने का मुझे अवसर मिला है। नचिकेता एक ऐसा चरित्र है जिसे अपने बीच, अपने भीतर ढूंढने का सदैव मन करता है। नचिकेता शब्द के भी बहुत से अर्थ हैं, लेकिन जो सबसे निकट, सबसे प्रिय अर्थ मुझे लगा वो है न चिकेता, न जमा चिकेता, अर्थात जो अधकचा नहीं है, जो असमंजस में नहीं है, जो सुनिश्चित है, पूरी तरह से आश्वस्त है, वो नचिकेता है। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर सी कथा के रूप में वर्णन है। कथा वास्तविक है कि नहीं, नहीं जानते, ज्ञान वास्तविक है। कथा यह है कि यजस्वा नाम से एक ब्राह्मण अपने अगले जीवन की उन्नति के लिए इस जीवन में, वर्तमान जीवन में एक यज्ञ रचता है, और उस यज्ञ का नाम होता है सर्वमेध यज्ञ। सर्वमेध अर्थात जो कुछ है उसका एक ही क्षण में बलिदान कर देना, दान दे देना, जिससे कि अगले जन्म की कोई सुनिश्चितता प्राप्त हो सके। आज जो कुछ था सब दे दिया, अगले जीवन के लिए कुछ सुंदर रचना के लिए। सर्ववेद यज्ञ करता है, और यज्ञ के उपरांत दान देने की जो प्रक्रिया है उसमें उसके पास जो कुछ था, ब्राह्मण था, बहुत संपन्न नहीं था, उसके पास बूढ़ी गाय थी जो ठीक से घास भी चर नहीं पाती थी, दूध देना तो दूर की बात। अपने पास जितनी गाय थी वो दान में देता है। दान में देते समय उसके मन में एक ग्लानि है, ग्लानि है, गिल्ट है। ग्लानि क्या है? सर्वमेध यज्ञ नाम को तो कर दिया और दान में गाय भी दे रहा हूं, लेकिन गाय बूढ़ी है, जिसको दान दूंगा उस पर तो ये बोझ बनेगी, उसका क्या भला करेगी। तो कहीं ये ना हो कि जिस मंतव्य के लिए मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, सब कुछ लुटा दिया, और वही हार जाऊं, वही परास्त हो जाए, बल्कि पुण्य के स्थान पर मुझे पाप का भागन पड़ना पड़े। उसका पुत्र है जिसका नाम उस समय क्या रहा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाद में जिस नाम से जाना गया वो है नचिकेता। उसका पुत्र नचिकेता, अर्थात जिसको कोई असमंजस नहीं है, जिसको कोई संशय नहीं है, जो सुनिश्चित है। पुत्र पिता के मन के भाव को भांप लेता है कि पिता चिंतित है। इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी ही इज नॉट श्योर
कि मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी भी कि नहीं। पिता के मन में संशय है। संशय को भांपते हुए पिता से प्रश्न करता है, पिता सर्वमेध यज्ञ है, अर्थात सब कुछ बलिदान कर रहे हैं आप, मुझे किसको देते हो? पिता चुप रहते हैं। उन्हें पूछता है, पिता मुझे किसको देते हो, अर्थात दान करते हो? पिता पुनः चुप रहता है, क्योंकि भीतर झल्लाया हुआ है। ही इज हैविंग लॉट ऑफ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कि इतना करने के बाद कोई भी काम हम करें, जब उसमें बहुत सारी ऊर्जा, समय, साधन लग जाए और फिर भी हमें परिणाम के बारे में ये ज्ञात हो जाए कि इसका परिणाम ठीक नहीं निकलने वाला, तो भीतर बड़ी कोफ्त होती है, झल्लाहट होती है, अंदर अपने ऊपर झल्लाहट होती है, और किसी पे क्या। पिता झल्लाए हुए हैं और नचिकेता प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है, मुझे किसको देते हो? तीसरी बार फिर पूछता है, पिता मुझे किसको देते हो? पिता झल्ला गए, जैसे कहते ना, तू पीछे हट, चल मर, जा जा मर। पिता कहते हैं, तुझे यम को देता हूं, अर्थात तुझे मृत्यु को मैं दान देता हूं। और पुत्र बड़ी शालीनता के साथ कहता है, धन्यवाद। नचिकेते के आचरण का सबसे पहला भाव यहीं से स्पष्ट होता है। हमारे यहां शास्त्र में कहा गया 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। शिष्य कहें, संतान कहें। पहला, जो मात्र संकेत को भांप करके अपने कर्म में आड़ूढ़ हो जाता है। ही विल सिंपली सेंस, हल्का सा संकेत मिला, कहने की आवश्यकता नहीं, काम में लग गया, जो करना है उसको करना शुरू। दूसरा, जिसे कहा जाता है ऐसा करो। तीसरा, जिसे कहा जाता है भाई ऐसा करो, और वो नहीं करता है। नचिकेता कौन है? नचिकेता वो जिसे कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए संकेत पर्याप्त है। मेयर इंडिकेशन, नॉट इवन इंडिकेशन, इंडिकेशन भी दूर की बात है, उसके लिए तो परिस्थिति को जांचना भांपना ही अपने दायित्व का निर्णय लेना है कि यह मेरा दायित्व है, निर्धारित हो गया। आई एम नॉट सपोज टू बी इन्फॉर्म्ड, टोल्ड, इंस्ट्रक्टेड, दूर की बात है। मुझे तो बस भांप लिया, मुझे करना है, बस ये मेरा काम है, मैं करना शुरू कर दूं। वो नचिकेता है। नचिकेता, प्रसंग जाता है, नचिकेता पिता की आज्ञा सुनने के बाद सुनिश्चित भाव से यम के द्वार पहुंच जाते हैं। उसमें कोई डायकॉटमी नहीं है कि पिता ने कहा कि यम के पास जाओ और मैं विकल्प सुझाऊं कि पिताजी यम के पास तो नहीं, कहीं अन्यत्र भेजने की चेष्टा करिए। कहीं नहीं भेजना, सीधे वहीं यम के पास पहुंचने के बाद यम वहां पर उपलब्ध नहीं है। 3 दिन तक यम के आगमन की प्रतीक्षा की जाती है। 3 दिन तक यम आते नहीं हैं। अब अर्पित हुए हैं दान स्वरूप में, सुनिश्चित भाव से, यम वहां उपस्थित नहीं। 3 दिन तक नचिकेता को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 3 दिन के बाद यम आते हैं। यम माने डिसिप्लिन, यम माने डिसिप्लिन, अनुशासन। यम आते हैं, बताया जाता है कि एक ब्राह्मण पुत्र 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। यम को बड़ा खेद होता है, क्योंकि जैसा कहा गया है कि ब्राह्मण का सत्कार अगर घर आने पर नहीं होता है तो जिसके यहां वो पहुंचा है, जिसका वो अतिथि है, उसके लिए बहुत बड़ा पातक, बहुत बड़े पाप का एक एक्यूमुलेशन होता है। यहां ब्राह्मण कौन है? यहां ब्राह्मण वो है जो हर घड़ी, जाति से नहीं, जो हर घड़ी प्रत्येक पल समाज हित में, जनहित में अपनी ऊर्जा की आहुति अर्पित करता है, वो ब्राह्मण है। नहीं साहब, मैं शर्मा जी, गौड़ जी, हाँ आप हैं, लेकिन जिस ब्राह्मण की संकेत यहां उपनिषद में है वो है जो तिल तिल कर समाज के लिए जलता है, समाज को प्रकाशित करता है। और जो तिल तिल करके जले, अपना सर्वस्व समाज को अर्पित करे, आलोकित करे, कल्याण करे, उसका किसी के घर पर आगमन हो
और उसे जल पानी आदि ना पूछा जाए तो ना पूछने वाला पाप का भागी है। यम इस बात से डर जाता है। यम डर करके और सबसे पहले क्षमा मांगता है नचिकेता से कि मैं क्षमा चाहता हूं, 3 दिन तक आपका स्वागत नहीं हो पाया, मैं आ गया हूं, आप इस भरपाई के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि 3 दिन तक आपका सम्मान नहीं हो पाया, मुझसे कोई आप 3 वरदान मांग लीजिए, 3 वर मांगिए। नचिकेता उससे सबसे पहला वर मांगता है। पहली बात तो नचिकेता माने न चिकेता, जिसको असमंजस नहीं, जो अधर में लटका नहीं, जो ऊहापोह में नहीं, जो त्रिशंकु भाव से ग्रसित नहीं, विद ऑल सर्टिट्यूड एंड माइट। नचिकेता कौन? नचिकेता वो जिसे यम को अर्पित कर दिया पिता ने, अर्थात गिवन द वर्स्ट स्टिल ही इज एब्सोल्युटली श्योर, बिल्कुल वर्स्ट में बेस्ट को ढूंढने की तलाश है। यम कहता है 3 वरदान मांगिए। नचिकेता कौन? जो आदर अनादर से ऊपर है, क्योंकि 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद वो ये भी कह सकता था भाड़ में गया, आई एम गोइंग बैक। आदर अनादर से ऊपर नचिकेता यम से 3 वरदान मांगता है। पहला वरदान, नचिकेता माने जो पूरी तरह जानता है, जिसको सब कुछ स्पष्ट है, क्रिस्प, एम्बिग्विटी नहीं है, संशय नहीं है उसको, क्या मांगू क्या ना मांगू, अरे वो तो रह ही गया नहीं। पहला वरदान, पिता जिस कार्य से, जिस प्रयोजन से यज्ञ कर रहे हैं पूर्ण हो, उसी में साथ जुड़ता हुआ, और पिता मुझसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि अप्रसन्न होकर यम को अर्पित किया है, तो पिता प्रसन्न हो, जब मैं वापस लौटूं तो वो प्रसन्न हो। एक ही वरदान में 2 बातें, अर्थात पहली बात तो ये कि पिता के द्वारा किया गया सर्वमेध यज्ञ पूर्ण हो, बूढ़ी गाय आदि की कोई ग्लानि उनको ना लगे, और दूसरा साथ ही जोड़ दिया क्योंकि मुझसे खिन्न होकर उन्होंने मुझे यहां भेजा है, उनकी खिन्नता समाप्त हो। यमराज ने कहा तथास्तु, हो गया, ऐसा ही होगा। दूसरा प्रश्न वो करते हैं अग्नि के विषय में, कि अग्नि के स्वरूप किस प्रकार के हैं, अग्नि कहां कहां कैसे छिपी है, आदि आदि। यम कहते हैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। तीसरा वरदान वो मांगते हैं जीवात्मा की गति के विषय में, आदमी मरने के बाद होता भी है कि नहीं, होता है तो जाता कहां है, और अगर जीव में जीवित होते हुए भी आत्मा है तो किस स्वरूप में है, आदि आदि। ये बहुत ही गुह्य रहस्य है, जो बाद में जाकर के कहीं गीता में थोड़ा बहुत स्पष्ट हुआ है। अगर कहा जाए कि गीता का वास्तविक ज्ञान का स्रोत कहां है, तो वो कठोपनिषद के 3रे प्रश्न में है। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता है ज्ञान होता है। कठोपनिषद का जो 3रा प्रश्न है वो गीता के बहुत बड़े सार का आधार है। यम कहता है तेरे पहले 2 प्रश्न तो ठीक थे, पहला वरदान तो दे दिया, दूसरे की भी व्याख्या करता हूं, लेकिन तीसरा जो तू जानना चाहता है ये ब्रह्म विद्या है, इसको छोड़ बालक, मैं तुझे इसके बदले में इतना धन वैभव देने को तैयार हूं जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकता। तुझे नहीं, तेरे बच्चों को, तेरे बच्चों के बच्चों को, अर्थात तेरी 2-3 पीढ़ियों तक मैं सुख वैभव की वर्षा कर दूंगा। तू इसे छोड़, ये जीवात्मा आत्मा के चक्कर को छोड़, पृथ्वी के सुख की बात कर। और नचिकेता वन हु इज श्योर, वन हु इज सर्टेन, कहता है नहीं, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मेरे पुत्र पौत्र की जितनी भी तुम खर्चीली जिंदगी बनाना चाहते हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो सुख वैभव नहीं चाहिए, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। यमराज पुनः उसको समझाने की कोशिश करते हैं, इंद्र का वैभव दे दूंगा, बट नचिकेता माने वन हु इज श्योर। क्या हो रहा है आजकल? नचिकेता का ही विश्व में अभाव है।
नचिकेता का अभाव ना हो तो 5 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद 6ठे साल बच्चा एमबीए करके मार्केटिंग में ज्वाइन क्यों करे? क्योंकि नचिकेता नहीं है वो। पहले ऑब्सेशन था जॉब के लिए, ऑब्सेशन था टू बिकम एन इंजीनियर। कितनी पूर्व अभ्यास किए, कितनी तैयारी की, कहां कहां प्रशिक्षण नहीं पाया, और उसके बाद इतनी मुश्किल से कंपटीशन लड़ करके इंजीनियर बना। 5 साल की इंजीनियरिंग के बाद देखता है कि काल रूपी यम उसके सामने एक परिस्थिति लाता है। एज एन इंजीनियर 20,000 रुपीज, एज एन एमबीए 50,000 रुपीज। वो कहता है 50,000 इज बेटर, इंजीनियरिंग को छोड़ देता है और यम के प्रलोभन में आ जाता है। यम के प्रलोभन में आते ही ब्रह्म विद्या का मार्ग उससे छूट जाता है। क्यों छूटता है? क्योंकि इंजीनियर बनने के बाद जिस विधा को लेके चला था, उस विधा के माध्यम से बहुत बड़ी श्रेष्ठ रचना वो कर सकता था, बड़े से बड़े उद्योग रच सकता था, तकनीकी जगत को अपना योगदान दे सकता था, उसकी प्रतिभा बहुत कुछ रच सकती थी। लेकिन नहीं, यम के प्रलोभन का ग्रास बन जाता है और अपनी लाइन उसी क्षण, वो पिछले 7 साल 11th 12th एंड 5 years ऑफ बीटेक, वो सारे 7 साल तिरोहित किस पर? 1 साल की 2 साल की डिग्री पर, क्योंकि एमबीए होने के बाद आई विल गेट 50,000। क्या हुआ? उसने अपने निर्धारण को धूमिल कर दिया। नचिकेता नहीं। नचिकेता को इंद्र का साम्राज्य भी मिलता है तो कहता है नहीं, मुझे सबसे पहले अपने स्वरूप के दर्शन करने हैं। अपने स्वरूप के माने जो मैं हूं भीतर, अर्थात जो मेरे भीतर की जीवात्मा है, मुझे उसके बारे में जानना है। ये है क्या, तमाशा क्या है? जन्म फिर जन्म। शंकराचार्य कहते हैं कि बार बार जन्म, बार बार मरण और माता के गर्भ में पुनः आगमन आदि आदि, इससे अलग होकर सोचने का कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है। मिल जाए तो मनुष्य एक जीवन में इतना कुछ पृथ्वी को दे सकता है जितना 100 जन्मों में नहीं दे सकता। महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, आचार्य श्रीराम, इन जैसी विभूतियों ने अपने एक जीवन काल में इतना कुछ इस पृथ्वी को दिया है जितना 1-1 करोड़ व्यक्ति अपनी संपूर्ण आयु से नहीं दे पाते हैं। 1 करोड़ व्यक्ति संपूर्ण आयु जीते हैं और वो लगभग 50 करोड़ वर्ष तक जाकर के बैठती है। वो उतना योगदान नहीं कर पाते जितना एक व्यक्ति जो अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जागृत हो जाता है, वो एक जन्म में पूरी पृथ्वी को दे जाता है। नचिकेता वॉन्ट्स टू कंट्रीब्यूट टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर। सेवा का सबसे बड़ा एक ही मर्म है कि मैं किसी प्रकार दुनिया को बेहतर बना सकूं, और बेहतर बनाना सिर्फ नचिकेता के बस का है, चिकेता के बस का नहीं। जो सदैव असमंजस में है, हर घड़ी संशय में है, उसके बस का नहीं है। यम फिर उसको बहुत सा प्रशिक्षण देते हैं। यम नचिकेता को बहुत समझाते हैं और उनके समझाने में एक बहुत सुंदर तथ्य, हालांकि इसे मैं कभी अन्य विषय में लूंगा, जब कठोपनिषद पर हम लोग गूढ़ चर्चा करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सुंदर एक तथ्य ऐसा आया है जिसका उल्लेख मैं यहाँ अवश्य करना चाहूँगा, जिस पर मेरा मनन चलता रहा और गहरा मनन किया है मैंने। पिछले 48 घंटे में ज़्यादा मनन हुआ, उससे पहले इतना मनन उस पर कभी नहीं हुआ था। एक बहुत सुंदर तथ्य नचिकेता ने लिया। मुझे बल्कि इस पर एक और किसी लेखक की बात याद आई, उसका खंडन भी इसी से हुआ। एक विश्व में बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं जो ध्यान की कक्षाओं में जाते हैं और उन्होंने पुस्तक भी कई लिखी हैं। उनका नाम है एंड्रयू कोहेन। एंड्रयू कोहेन ने एक पुस्तक लिखी, उस पर प्रशिक्षण भी दिया। उनका कहना था कि जो भय होता है, फियर्स ऑफ ऑल काइंड, भय, किसी प्रकार के भी भय, वो मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसलिए करते हैं क्योंकि भय मनुष्य की अपनी आत्मा से ऊर्जा पाता है, एनर्जी लेता है, और मनुष्य की अपनी आत्मा से ऊर्जा पाकर के वो
शक्तिशाली बन जाता है, इसीलिए मनुष्य को त्रस्त करता है। और भय का वास मन में होता है। उनकी ये बात जब मैंने सुनी थी तब खंडन नहीं हो पाया था, लेकिन जब कठोपनिषद और यम नचिकेता का संवाद पड़ा तो खंडन होता है। यम नचिकेता को कहते हैं कि नचिकेता, अब इसमें कृष्ण की बात हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, भगवद गीता इज इट अ रिलीजियस बुक? भगवद गीता क्या एक धार्मिक पुस्तक है? ठीक है, मान लिया कृष्ण कोई चरित्र रहे होंगे, मान लेते हैं अर्जुन भी कोई पात्र रहे होंगे, मान लेते हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ होगा, लेकिन सब कुछ ये मानने को मन नहीं करता कि भगवद गीता की रचना युद्ध के मैदान में संभव है, जहां क्रॉस फायरिंग चल रही हो। क्रॉस फायरिंग में वो सारा ज्ञान जिसकी वहां जरूरत नहीं है फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, इंस्टिगेशन, इंस्पिरेशन, वो सब भी दिया जाए। लेकिन भगवद गीता में तो वो सारा ज्ञान है जिसकी कहीं युद्ध क्षेत्र में आवश्यकता ही नहीं है। बहुत थोड़ा सा ज्ञान उसमें है जो युद्ध क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए है। और भगवद गीता के से एक बहुत सुंदर प्रतीक निकल के आता है, क्योंकि ऋषि हमेशा जियोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से बड़े बड़े मर्म व्यक्त करते हैं, जैसे अर्धनारीश्वर। और भगवद गीता का एक मर्म एक ही प्रतीक में आता है, जिसमें एक रथ है, कृष्ण है, अर्जुन है, घोड़े आदि हैं। और उस रथ को कहीं भी आप दिखा दीजिए, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक क्षण में कोई कह देगा गीता। भगवद गीता लिख दीजिए या कृष्ण अर्जुन को रथ में बिठा के खड़ा कर दीजिए, तो गीता का ही वो एक प्रकार से पर्याय है। इट इज एन एपिथेट ऑफ भगवद गीता। लेकिन इसकी शुरुआत होती है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि नचिकेता, ये शरीर रथ है। बात सुनने तक बात नहीं बनती है। मेरा ये अपना अनुभव है कि अनलेस यू क्लोज योर आईज एंड एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट, कानों की सीमा है सिर्फ थोड़ा सा रजिस्टर करने की, लेकिन कानों के साथ अगर आप भीतर बुद्धि को जोड़ दें तो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। यम कहता है नचिकेता, ये शरीर रथ है। नचिकेता, इसके जितने घोड़े हैं ये समस्त इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, जिनसे हम दुनिया को जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। नचिकेता, इन घोड़ों को नचाने वाली जो लगाम है वो मन है। हर इंद्रिय को एक लगाम, हर इंद्रियों को एक लगाम। और नचिकेता, जो इसमें सारथी है वो बुद्धि है। और जो इसका रथी है, अर्थात जो रथ में सवार है, जो सदैव असमंजस में रहता है, जिसे हम अर्जुन भी कहते हैं, वही इस रथ का भीतर बैठा हुआ स्वामी है, अस्तित्व है। ये कृष्ण की गीता में हमने यही तो देखा है कि हम रथ देखते हैं, घोड़े देखते हैं, अर्जुन देखते हैं, कृष्ण देखते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज हो गई। क्या हो गई? यहां पर हमने कृष्ण रूप में, सारथी रूप में बुद्धि को देखा है। कठोपनिषद में सारथी बुद्धि को बनाया है, अर्थात सारथी कृष्ण है और सारथी बुद्धि को बनाया है। और आगे मन लगाम रूप में है, इंद्रियां बहुत आगे हैं, यहां बुद्धि को समझना जरूरी है। सारथी तो कृष्ण है, तो कृष्ण बुद्धि कैसे बन गया? यही स्थापना होती है गायत्री महामंत्र की। क्योंकि कठोपनिषद के अनुसार ईश्वर का अवतरण सबसे पहले बुद्धि में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंटेलेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंटेलेक्ट, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एन इंटेलेक्ट इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी। दिव्यता का सबसे पहला अवतरण बुद्धि में होता है। धी यो योनः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को आके प्रेरित करो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन को बाद में देखना, पहले कृष्ण तुम बुद्धि रूप में आओ, क्योंकि बुद्धि रूप में तुम्हारे आते ही यू आर एन इंटरमीडियरी।
तुम दोनों के बीच में आ जाओ, मेरी जीवात्मा के और मेरे मन के बीच में आ जाओ। मेरी जीवात्मा बिल्कुल कलुषित होकर के, कुंठित होकर के कहीं दबी हुई है, उसमें क्षमता नहीं है कि वो अपने जाज्वल्यमान स्वरूप को प्रकट कर सके। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू रिवील इट्स एफल्जेंस। इसलिए कोई बाहर से चाहिए जो आकर के मेरे ही आत्मा के स्वरूप को प्रखर कर सके। जीवात्मा पूर्ण है, सक्षम है, अक्षम भी है। इसीलिए आशा की जाती है कि बुद्धि में अगर ईश्वर आ जाता है तो सबसे पहले वो आते ही दो काम करेगा, दाएं हाथ का, बाएं हाथ का। दाएं हाथ से वो मन को पकड़ लेगा। मन के हाथ में आते ही इंद्रियां स्वतः हाथ में आ जाती हैं। इंद्रियां निर्जीव हैं बेचारी, उनको सजीव मन की आभा करती है। अगर कृष्ण का अवतरण बुद्धि में होता है तो कृष्ण दाएं हाथ से अगर लगाम से मन को पकड़ता है, बाएं हाथ से वो बुद्धि को स्पंदित करता है, जागृत करता है। यही गायत्री है। इसीलिए गायत्री महामंत्र है। इसीलिए कहा गया है कि वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का मर्म गायत्री महामंत्र। क्योंकि गायत्री महामंत्र को अगर हम, इफ वी गो ऑन ट्रेवलिंग बैक, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, क्योंकि तेरे प्रकाश के आगमन से ही मेरे भीतर दिव्यता का अवतरण होना है। और तेरा आगमन जिस स्थान पर मेरे अंदर होना है वो मेरी बुद्धि है, मेरा इंटेलेक्ट है। ईश्वर को जब हम बुलाते हैं तो उसे अपने पास बिठाने का जो पहला आसन दिया जाता है वो बुद्धि ही है। बुद्धि के अतिरिक्त हमारे पास और कोई आसन नहीं जहां उसे आके बिठा सके। हम दिल में नहीं बिठा सकते उसको, क्योंकि दिल में तो उसका स्वरूप पहले से अवस्थित है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि कभी भी कहा जाता है कि भगवान है, इससे ज्यादा अच्छा हम ये कहें भगवान है। अगर वो वहां यहां नहीं है तो वहां की संभावना नहीं है। यहां है, वहां नहीं भी है तो चलता है। यहां तो पहले से अवस्थित है। यहां अवस्थित भगवान जाना क्यों नहीं जा रहा? अगर ऋषि बार बार कहते हैं कि हमारे भीतर आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है, ये सारी बातें बकवास सिद्ध होती हैं। क्योंकि ना तो कभी आत्मा देखती है, ना परमात्मा का प्रकाश जान पाता है, नहीं पता लगता है। तो फिर व्हाट इज द वे आउट? ऋषियों ने इसका एक ही रास्ता निकाला है, और वो क्या? बुद्धि में प्रकाश का आगमन। ज्यों ज्यों बुद्धि में प्रकाश का आगमन होगा, द पावर टू डिसर्न, नीर क्षीर विवेक, वो स्वतः जागृत होती चली जाती है। निर्मल बुद्धि ही प्रज्ञा है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा क्या है? द ट्रांसफॉर्म्ड इंटेलेक्ट इटसेल्फ इज प्रज्ञा। जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य में प्रज्ञा जागृत हो गई, अर्थात उसको भेद करने की क्षमता, द पावर टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टर्न, वो उसकी जागृत हो गई। जिसकी क्षमता नीर क्षीर विवेकी जागृत हो गई, वो बड़ी सहजता से उसके प्रकाश में अपने आप को भी देख सकता है, बाहर की दुनिया को भी देख सकता है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सारथी है। इसलिए सारथी रूप में कृष्ण को बिठाया गया है, केशव को बिठाया गया है। केशव को अर्जुन रूप में नहीं बिठाया। अर्जुन तो बेचारा सब कुछ होते हुए भी असमंजस में है, वो नचिकेता नहीं है। अगर हम सबके भीतर का अर्जुन नचिकेता हो जाए तो फिर हमें कहीं भय नहीं। हम यम के आगमन को भी एक सुनिश्चित कल्याण की संभावना मान लें। क्योंकि नचिकेता का अभाव है, इसलिए हर छोटी से छोटी विपरीत परिस्थिति हमें आंदोलित करके चली जाती है। इट क्रिएट्स टर्बुलेंस एट द एंड ऑफ द माइंड, द dawn ऑफ इवन a simple ripple which is unpleasant, it creates turbulence inside. मनुष्य के भीतर आंदोलन हो जाता है। क्यों? क्योंकि नचिकेता नहीं है। आज के इस युग में अगर कोई सबसे बड़ी उपाधि होनी चाहिए, पद्म श्री, पद्म विभूषण, मैं समझता हूं उससे ज्यादा श्रेष्ठ उपाधि जिसकी समाज को ज्यादा आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आवश्यकता है, वो है नचिकेता।
जो यम जैसे हॉरिफिक डरावने परिस्थिति और पात्र के सामने भी जीवन कल्याण के मार्ग को ढूंढने के लिए आबद्ध आरूढ़ है। इज नॉट गोइंग टू डिविएट, उसे कोई भी परिस्थिति डिविएट नहीं कर सकती। बड़ी शालीनता के साथ वो दो काम एक साथ करता है, तीन काम एक साथ करता है। क्या काम करता है? अपने पारिवारिक ऑब्लिगेशन पूरे करता है कि पिता का यज्ञ पूरा होना चाहिए, अर्थात जो मेरे परिवार आदि, यज्ञ किससे जुड़ा है? समाज से जुड़ा है। मेरे परिवार और समाज, मेरे परिवार के माध्यम से समाज का कल्याण हो, इसकी सुनिश्चितता करता है पहले वरदान से। दूसरे में वो अग्नि के स्वरूप जानना चाहता है, अर्थात वो विज्ञान, ही वॉन्ट्स टू डिप्लॉय साइंस, इस पृथ्वी पर जो विज्ञान है वो किस स्वरूप में है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम कठोपनिषद को कभी और लेंगे। और तीसरे में वो आत्म साक्षात्कार की बात करता है। एक समय पर वो गॉड ऑफ डेथ से, मृत्यु के देवता से तीन चीजें मांग लेता है। परिवार के माध्यम से जन कल्याण, परिवार का तो होगा ही, पृथ्वी के समस्त भौतिक विज्ञान का रहस्य, और तीसरा आत्म साक्षात्कार का मार्ग। और इसी नचिकेता संवाद में बहुत सुंदर रूप से उन्होंने व्याख्या की है, बहुत सुंदर रूप से। ये मनन के विषय हैं, ये मनन के विषय, आंखें बंद करके मनन के विषय हैं। बहुत सुंदर रूप से व्याख्या की है कि मनुष्य के भीतर, मैं सारे इस प्रकरण में नहीं जाएंगे, इतना मात्र लेंगे। मनुष्य के भीतर, उन्होंने यही यम के माध्यम से एक बात को समाप्त कर दिया। मनुष्य के भीतर अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठमा, अंगूठे के बराबर एक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसमें ना तो कोई धुआं है ना ही कोई गर्मी है। ऐसी कोई धुआं नहीं उठता वहां से। अग्नि है तो धुआं होगा, लेकिन वो ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं है, जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा है, हर मनुष्य के हृदय में वास करती है। हृदय माने द फिजिकल ऑर्गन, हृदय जहां आपका दिल धक धक करता है, उसी क्षेत्र पर अंगूठे के प्रमाण में, पूरा प्रमाण दिया है अंगूठे के प्रमाण में, साइज दिया है। द साइज ऑफ जीवात्मा हैज बीन मेंशन्ड इन कठोपनिषद, इट इज बियॉन्ड डिफाइंस नाउ। अंगूठे के प्रमाण में जीवात्मा यहां एक ऐसी अग्नि के रूप में है जिसका धुआं नहीं है। और उस जीवात्मा के स्वरूप में भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सोल हैज ऑल्सो बीन फर्दर्ड। वो कहा गया है उसी जीवात्मा के प्रकाश में। जब हम ज्योति देखते हैं तो ज्योति में बाहर येलो होता है, भीतर ब्लू होता है। देयर इज ए ब्लू इनसाइड एवरी येलो। इसमें भी बहुत सुंदर रूप से कहा गया है कि इसी ज्योति में भीतर एक आकाश है। वो आकाश कौन है? वो आकाश उस कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक फोर्स का वास है। अर्थात जीवात्मा में तुम दो हो एक साथ, तुम भी हो और तुम भीतर ही भीतर उस ईश्वर से भी प्रकाशित हो। क्योंकि मैंने फेसबुक पर एक आर्टिकल डाला था, व्हाट पावर्स द सोल। बाहर से कुछ लोगों ने लिखा, कुछ बाहर के चिंतकों ने लिखा कि चेतना को कौन प्रकाश देता है। मैंने लिखा चेतना को महाचेतना प्रकाश देती है। उन्होंने मेरी बात को काटा तो कठोपनिषद के सत्य को मुझे रखना पड़ा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भीतर एक आकाश है, हर ज्योति के भीतर एक ब्लू एस्पेक्ट होता है। वो जो ब्लू एस्पेक्ट हमारी ज्योति में है वो उस महत ब्रह्म का है। और एक चीज और नचिकेता और यम के संवाद से आती है। कठोपनिषद की बात मैं फिर कह रहा हूं, पूरी नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बड़ा विस्तार है। वो क्या आती है, हम बार बार यहां नाद योग की बात करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। 11 बार ओम का उच्चारण करिए, नाद योग की क्लास लेते हैं, आदि आदि। ये चर्चाएं अक्सर होती हैं, इसका अभिप्राय समझना जरूरी है।
कठोपनिषद में यम ने नचिकेता, नचिकेता का भाव याद रखे, वो जो सुनिश्चित है, वो जो सर्टेन है, जो दृढ़ है, संकल्पित है, डिगेगा नहीं, नचिकेता को यम कहता है, हे नचिकेता, इस अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अर्थात आत्मा के ऊपर पड़े हुए अनेकों आवरणों को, सो मेनी पीलिंग्स यू हैव टू पील ऑफ, उन्हें भेदने का एक बहुत सुंदर प्रयास है ओम। ओम के उच्चारण से जीव परतपर ब्रह्म और ब्रह्म, द लोअर एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्म, द हायर ब्रह्म, हायर कॉन्शियसनेस, इन सबको भेद करके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अ, उ और म, कभी ध्यान से सोचिए, पहला अक्षर जहां से ध्वनि, बैखरी बोलने वाली ध्वनि शुरू होती है, गले से उदय होती है, गले से नीचे और कोई स्थान नहीं जहां से शब्द आप निकाल सकें। गले के बाद पैसेज शुरू होता है ऊ, और होठ बंद होने के बाद शब्द नहीं निकल सकते, शब्दों का स्वरूप समाप्त है। इन तीनों ध्वनियों में ही संपूर्ण शब्द ब्रह्म का उद्घोष है। नथिंग, जो कुछ है सब इसी में सारगर्भित है। गले से शुरू होने के बाद होठों के बंद होने के बीच में, चाहे सारी वर्णमाला कहें, चाहे जितने भी बीज मंत्र संपुट आदि कहें, एवरीथिंग कम्स इन बिटवीन, इट एनकम्पेंसेस ऑल। आ, उ, म, इसमें ऊ सबसे, ओ सबसे लंबा है, क्योंकि ओ में ही सारे खेल चलते हैं। म होते ही बंद, म के बाद ना क बोलोगे, ना ख बोलोगे, ना ग बोलोगे, ना र बोलोगे, ना ट बोलोगे, कुछ नहीं बोल सकते। म मीन होठ बंद, चुप, ओनली म। आ, उ और म, अर्थात अगर सृष्टि शब्द ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, अब तो क्रिश्चियंस भी इसको पूरी तरह मानते हैं, द वर्ल्ड हैज कम आउट ऑफ अ वर्ड। ईसाइयों में कहा जाता है द वर्ल्ड हैज कम आउट ऑफ अ वर्ड, ये दुनिया की उत्पत्ति शब्द से है। हम पहले से कहते हैं शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म है तो सारथी बुद्धि है। बुद्धि लगाम संभालो, बुद्धि सारथी रूप में लगाम संभालो। हे केशव, हे ईश्वर, मेरा सारथी बन जाओ, मेरी बुद्धि में आ जाओ। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, मुझ में मेरे सारथी रूप में अवतरित हो जाओ, जिससे मैं लगाम पर नियंत्रण प्राप्त करूं और इंद्रियां सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो जाएं। मेरे भीतर का अर्जुन घुटा है, दबा है, अविकसित है, अविकसित है, अविकसित है। मेरे शरीर रूपी रथ में संतुलन बनाओ। हे कृष्ण, मेरी सारथी रूपी बुद्धि में प्रकाश बन के अवतरित हो जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। असतो मां सद्गमय, टेक मी टुवर्ड्स righteousness। मृत्योर्मा
अमृतंगमया, टेक मी फ्रॉम डेथ टू लाइफ। धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि में प्रकाश रूप में अवतरित हो जाओ। गायत्री का भाव सारथी में जागृत हो, मन का नियंत्रण हो, इंद्रियों पर अनुशासन हो, और अर्जुन 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 नचिकेता बने, अर्जुन नचिकेता बने, सुनिश्चित, आश्वस्त, संशय विहीन नचिकेता। मेरे भीतर नचिकेता का उदय, नचिकेता का जागरण, नचिकेता का आश्वासन मेरे भीतर सुनिश्चितता की आधारशिला बने। ओम ओम ओम। शांति 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 शांति।